आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक है, पर इसे हम टॉपिक नहीं कह के एक फाउंडेशन कह सकते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है कि जिसके जिसको पढ़ने के बाद हमारा फाउंडेशन एक बायोलॉजी पढ़ने का जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगा, तो उसी का नाम मैंने दिया है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। पूरे एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स हैं सबको पढ़ के जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें हर चैप्टर्स में यूज होती हैं उसको मैं आपको एक जगह डिलीवर करूंगा। ये एक ऐसा कंटेंट होगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत मेहनत से बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ के चीजों को एक्सट्रैक्ट किया है। तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे तो मजा बहुत आएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में जो हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट जो डिस्कशन का रहने वाला है कि हमारी एनसीईआरटी में जो अल्फाबेटिकल लैंग्वेज यूज की गई है, दो सिस्टम ऑफ अल्फाबेटिकल लैंग्वेज यूज की गई है। एक हमारा अमेरिकन सिस्टम और दूसरा अपना ब्रिटिश सिस्टम। मैं पूरा प्रॉपर रीजन दूंगा और प्रॉपर कहाँ कहाँ यूज हुआ है मैं ये सब चीजें भी बताऊंगा। अमेरिकन सिस्टम में तो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ मीटर का। एक ये डिफिनीशन है मीटर की, डिफिनीशन सॉरी स्पेलिंग, और एक ये स्पेलिंग है मीटर की। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ लीटर का। एक ये स्पेलिंग है लीटर की, ये आई है, और एक ये स्पेलिंग है लीटर की, ये आई है। इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्या ये दोनों सेम चीज है, ये मीटर और ये मीटर, और क्या ये दोनों सेम चीज है, ये लीटर और ये लीटर? हाँ, ये दोनों सेम चीज है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेलिंग का। स्पेलिंग का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक अमेरिकन सिस्टम में लिखा गया और एक ब्रिटिश सिस्टम में लिखा गया। ये मीटर भी लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, और ये लीटर भी हमारी वॉल्यूम की यूनिट है, या भी कैन से डेट, और ये लीटर भी हमारी वॉल्यूम की लिक्विड वॉल्यूम की यूनिट है। अब बात आती है कि मैं ये क्यों शुरू किया, मैंने ये क्यों बताया कि मैं अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का जिक्र क्यों किया। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा या पहला डिस्कशन होगा अमेरिकन और ब्रिटिश सिस्टम पर, हम एनसीईआरटी में दो चीजें पढ़ते हैं, मतलब दो टर्म एक जगह पढ़ते हैं। जैसा हमने पढ़ा था इलियम, एक इलियम ये पढ़ा है हमने, पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे, और दूसरा इलियम ये पढ़ा है हमने या पढ़ेंगे। अब क्या है कि अब मैं पूछूं दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये एक अमेरिकन सिस्टम का है और ये एक ब्रिटिश सिस्टम का है, पर ये ऊपर वाले दोनों की तरह, जैसे मीटर और मीटर यहाँ सेम थे और लीटर यहाँ सेम थे, वैसे ये इलियम और ये इलियम सेम नहीं है। ये इलियम और ये इलियम सेम नहीं है, ऊपर वाले दोनों टर्मिनोलॉजीज की तरह। अब ये इलियम कैसा सिस्टम है? हमारा अमेरिकन अल्फाबेटिकल सिस्टम का है, और ये इलियम हमारा कैसा है? ब्रिटिश अल्फाबेटिकल सिस्टम का है। ये इलियम क्या है? जब हमने कहा कि अलग है, तो क्या है? ये हमारा पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, और ये इलियम क्या है? ये इलियम हमारा पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन है। ये आप पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में, और ये आप पढ़ेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में। तो जिससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक एक बार इलियम इलियम में, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, ऊपर भी प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, मीटर लीटर ऐसे इलियम इलियम, बट डिफरेंस कहाँ है? इनके सिस्टम ऑफ ओरिजिन ओरिजिन के। जैसे ये अमेरिकन सिस्टम ऑफ ओरिजिन में लिखा गया है और ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ओरिजिन में। क्या है कि ये इलियम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है और ये इलियम पार्ट ऑफ कोक्सल बोन है। प्रोनाउंसिएशन इलियम का भी सेम है, पर दोनों हैं अलग अलग चीजें। अब आगे देखते हैं कि
ये अब इंटेस्टाइन की बातें आ गई। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बातें धीरे धीरे मैं शुरू करूंगा और धीरे धीरे आपको एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी चीजें जो एनसीईआरटी में कोने कोने में लिखी है उसको मैं आपको डिलीवर करूंगा। इंटेस्टाइन दो तरह की होती है, एक हमारी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक हमारी होगी लार्ज इंटेस्टाइन। अब अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये बताइए लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी? तो कुछ बच्चों ने सोच के बताएंगे कि लार्ज है तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी हो जाएगी और ये स्मॉल है तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी हो जाएगी, पर ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अब मैं बताता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 3 से 5 मीटर होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ आपकी 1.5 से 2 मीटर होती है। तो सर जब ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है तो इसे क्यों हम, जब स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है तो इनका नाम किस बेसिस पे पड़ा? इनका नाम पड़ा डायमीटर के बेसिस पे। इन्हें स्मॉल और लार्ज इनके लेंथ के बेसिस पे नहीं बोला गया। इनको किस बेसिस पे स्मॉल और लार्ज बोला गया? इनके डायमीटर के बेसिस पे इन्हें स्मॉल और लार्ज बोला गया। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो स्मॉल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर हो गया है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है वो लार्ज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन नेम किसके बेसिस पे पड़ा, लेंथ के बेसिस पे पड़ा या डायमीटर के बेसिस पे पड़ा, तो ये हमारा डायमीटर के बेसिस पे पड़ा। ये एक तो हमारी रही इंटेस्टाइन की बातें। अब आगे हम देखते हैं, एक टर्म और आता है हमारा, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म है, मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा बारी बारी से और नई नई चीजें आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में कहीं कहीं छिपी है। जैसे बहुत कंफ्यूजिंग टर्म और आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक चीज होता है थाइमीन, एक चीज होता है थाइमीन और एक चीज होता है थियामीन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस है, और इनका जो सिस्टम है इसको हम सिस्टम से नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि ये एक अमेरिकन सिस्टम है और एक ब्रिटिश सिस्टम है से लिखा गया, नहीं, इनका अलग डिफरेंस है। जो आपका थियामीन है ये आपका विटामिन है, विटामिन। कौन सी विटामिन है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 है। थियामीन आपका विटामिन बी 1 है और थायमीन आपका नाइट्रोजिनस बेस है जो कि सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, हमने क्या क्या बातें की अभी तक? हमने बातें की कि अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम दो तरह के अल्फाबेटिकल सिस्टम यूज किए गए हैं। मीटर और मीटर में क्या है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है और दोनों का मतलब भी सेम है, और लीटर में क्या है, वही सेम चीज, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और मतलब भी सेम है। ये मैंने आपको इलियम और इलियम समझाने के लिए ये दो एग्जांपल लिए। अब बात आती है हमारी बायोलॉजी से शुरू होती है यहाँ। इलियम और इलियम का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट मतलब अलग अलग है। एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, एक आपका पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन है। ये जो एलियम लिखा है वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ अल्फाबेट से लिखा गया है और ये जो एलियम लिखा गया है ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ से लिखा गया है। जब बात आ गई इंटेस्टाइन की तो हमने इंटेस्टाइन के बारे में भी थोड़ा जान लिया, दो टाइप की, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, कितनी साइज होती है? 3 से 5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी छोटी होती है, कितनी साइज होती है? 1.5 से 2 मीटर। तो सर इसका नाम क्यों स्मॉल और लार्ज रखा गया या किस बेसिस पे नाम रखा गया? तो इसका नाम डायमीटर के बेसिस पे स्मॉल और लार्ज रखा गया। किस बेसिस पे लिख देता हूं, ये मैंने नहीं लिखा, डायामीटर
के बेसिस पे, डायमीटर के बेसिस पे स्मॉल और लार्ज। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमने बात की थायमीन और थियामीन पे। तो हमने बताया कि थियामीन हमारा विटामिन बी1 है। इसमें क्या है कि जो थायमीन है और थियामीन है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, मतलब भी अलग अलग है। पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इलियम इलियम में कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा इलियम इंटेस्टाइन का है और कौन सा हमारा कॉक्सल बोन का। उसी तरह बच्चे इन दोनों चीजों में भी कंफ्यूज होते हैं, थायमीन और थियामीन में। तो आज आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा बायोलॉजी का। जो थायमीन आपका है वो नाइट्रोजिनस बेस है, और जो थियामीन आपका है वो विटामिन है एक। तो ये हो गया थायमीन और थियामीन से। अब जैसे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक बार फिर से अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम से। आपको एक नाम सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन की दो डिफिनीशन लिखूंगा, सॉरी दो स्पेलिंग लिखूंगा, और आपको बताना है कौन सी सही है या कौन सी गलत है या दोनों सही है। जैसे मैं लिखता हूँ हीमोग्लोबिन की एक स्पेलिंग हीमोग्लोबिन, और एक और स्पेलिंग हीमोग्लोबिन की मैं लिखता हूँ ये। अब आप बताइए इसमें से कौन सी पहले ये बताइए हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब ये बताइए कि ये स्पेलिंग सही है आपकी या ये स्पेलिंग सही है आपकी। तो मैं आपको बता दूं, ये भी स्पेलिंग सही है हीमोग्लोबिन की, और ये भी स्पेलिंग सही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये आपका अमेरिकन सिस्टम से है। ये आपकी हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग अमेरिकन सिस्टम से है, और ये आपकी हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग ब्रिटिश सिस्टम से है। अब समझ में आया। अब क्या है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, जैसे मीटर मीटर में था ना ऊपर, प्रोनाउंसिएशन सेम था, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस था और मतलब भी सेम था। उसी तरह हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब भी सेम है, और बस स्पेलिंग में डिफरेंस है। उसी तरह ये अमेरिकन सिस्टम का है और ये ब्रिटिश सिस्टम का था, जैसे ऊपर मीटर मीटर थे और लीटर लीटर थे। अब आगे हमने बताया कि या तो ये हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग सही है या ये, मतलब दोनों सही है। दोनों का सिस्टम एक अमेरिकन सिस्टम में लिखा गया, एक ब्रिटिश सिस्टम में लिखा गया। आप कोई भी राइट कर सकते हैं। एक ये काफी अच्छी, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको मैं बताता हूँ हीमोग्लोबिन के बाद में एक और है जो बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चे को। एक फीसेस के बारे में आपने जाना होगा, डाइजेस्टिव वेस्ट जो निकलता है, डाइजेस्टिव वेस्ट उसे फीसेस बोला जाता है। और इसकी दो स्पेलिंग भी लिख रहा हूं मैं, और आप बताइएगा कि सही है कि गलत। हाँ ठीक। अब इसकी ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी स्पेलिंग सही है। ये भी अमेरिकन सिस्टम का है और ये भी ब्रिटिश सिस्टम का है। अब जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या था, प्रोनाउंसिएशन सेम थे और जैसे मतलब भी सेम थे। उसी तरह फीसेस, और फीसेस में क्या है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और मतलब भी सेम है। बट डिफरेंस किस चीज का है, एक अमेरिकन सिस्टम में लिखा गया, एक ब्रिटिश सिस्टम में लिखा गया। जैसे ऊपर हमने बताया था लीटर और लीटर, जो ये वाला लीटर है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो ये वाला मीटर या लीटर है ये अमेरिकन सिस्टम, ये आई है, और जो ये वाला है ये ब्रिटिश सिस्टम में लिखा गया। प्रोनाउंसिएशन सेम, मतलब सेम, बट स्पेलिंग में डिफरेंस एक वर्ड का। यही चीज, सेम चीज आपका, दो चीज बताया मैंने अमेरिकन सिस्टम में एग्जाम्पल लेके, एक हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। क्या डिफरेंस है स्पेलिंग का, एक में एई है और एक में डायरेक्ट ई है। तो एक अमेरिकन सिस्टम में लिखा गया और एक ब्रिटिश सिस्टम में, मतलब सेम है। उसी तरह फीसेस का एग्जाम्पल लिया मैंने। अब मैं थोड़ा कन्वर्जन की बात कर लेता हूँ कि यूनिट्स की बात, पहले तो यूनिट की बात करने से पहले
आरबीसी के बारे में थोड़ा, जब हीमोग्लोबिन की बात कर ही दी गई है तो आरबीसी की जो साइज होती है 7 माइक्रोमीटर। अब एक चीज और, एनसीईआरटी में आप जितने डाटा पढ़ेंगे वो सब माइक्रोमीटर में होंगे। मैक्सिमम डाटाज माइक्रोमीटर में होंगे। 2 डाटा आपका नैनोमीटर में होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ, पीएनसी पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको लिख दे रहा हूँ, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और राइबोसोम्स की साइज, ये 2 डाटा आपका नैनोमीटर में होगा। ये 2 डाटा आपका नैनोमीटर में होगा। अब आगे देखते हैं, टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो 2 चीजें मैंने बताई कि जो आरबीसी का साइज है 7 माइक्रोमीटर है। इसमें क्या बताया मैंने कि मैक्सिमम डाटा जो एनसीईआरटी में मेंशन है हमारा, वो तो माइक्रोमीटर में रहेगा, और 2 डाटा पूरे एनसीईआरटी में पेरी न्यूक्लियर स्पेस और राइबोसोम की साइज जो हमारा नैनोमीटर में मेंशन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कन्वर्जन में थोड़ा देखते हैं। ये कन्वर्जन का काम बहुत आता है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ना, पूरा कन्वर्जन पे ही खेल है। तो हम थोड़ा कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा हम एक चीज और पूछते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स पाई जाती है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है, मैं बताता हूं कि हमारी बॉडी में 10 की पावर 13 मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अभी जब हम कन्वर्जन बता देंगे तो आप इसका प्रॉपर नंबर बताएंगे कि इसे हम कहते क्या। जो कन्वर्जन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी पढ़ने के लिए, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आता है। ये अगर है तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर आसान लगेंगे, क्योंकि पहले तो सब कन्वर्जन ही है। जैसे 1 मिलियन, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता भी होगी शायद। 1 मिलियन में को बोलते हैं 10 की पावर 6, ठीक, या 10 लाख। और फिर हम आते हैं 1 बिलियन, इसे हम बोलते हैं 10 की पावर 9, या 1 अरब, या 100 करोड़। अब मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूं, ये जो डाटा है ना 2 जगह यूज होता है कन्वर्जन का। मैक्सिमम ये जो डाटा है 2 जगह यूज होता है। एक आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, वहां बताता हूं कहाँ यूज है, पूरा प्रॉपर आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, लाइन बताऊंगा जहां यूज है। और एक इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। अब रिप्रोडक्टिव वाले हेल्थ वाले चैप्टर में ये बिलियन कहाँ यूज है पता है? ये यूज है आपका जहां वर्ल्ड की पॉपुलेशन दी गई है, वहां बोला गया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है। अब जब आप बिलियन का मतलब जानेंगे तभी ना वहां समझ पाएंगे 7.2 बिलियन का मतलब क्या। कह सकते हैं 7.2 बिलियन को और क्या लिख सकते हैं, 720 करोड़, ठीक, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 7.2 इंटू 10 की पावर 9, 7.2 बिलियन को लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे, 7.2 अरब। ये आपका दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का डाटा है। उसके बाद आपका जो है इवोल्यूशन वाले में कहाँ से डाटा आता है। फिर इवोल्यूशन वाला डाटा पढ़ने से पहले आपको 1 ट्रिलियन के बारे में बता दें, 1 ट्रिलियन, तब इवोल्यूशन की जिक्र करते हैं। ये 1 ट्रिलियन में पता है कितने नंबर ऑफ वो होते हैं? 1 ट्रिलियन में होगा तुम्हारा 10 टू पावर 1 ट्रिलियन में होगा तुम्हारा 10 टू पावर 12। 1 ट्रिलियन में तुम्हारा होगा 10 टू पावर 12। या इसे तुम कह सकते हो, ये डाटा जानते हो कहाँ यूज है? ये डाटा यूज है
इवोल्यूशन वाले चैप्टर में कहाँ यूज है ट्रिलियन? जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स, लाइन लिखी है पूरी एनसीईआरटी में कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर से अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टार्स? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर से और बिलियंस ऑफ ईयर। ये लाइन आप इवोल्यूशन की तभी समझ पाएंगे जब आपको पूरा कन्वर्जन का आइडिया हो। अब मैंने बताया 1 ट्रिलियन को क्या बोलते हैं, 10⁻12। अभी मैंने बताया बॉडी में कितनी सेल पाई जाती है, 10⁻13 मिलियन ऑफ सेल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में 10 इंटू 10⁻12 मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। और एक चीज कह सकते हैं, या तो 10 ट्रिलियंस सेल्स पाए जाते हैं। अब ये आपको अभी नहीं सही लग रहा होगा, पर आप जब इसका बायोलॉजी में यूज देखेंगे ना, क्या यूज है बायोलॉजी में, तब आप कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि बिना कन्वर्जन जाने आप बता ही नहीं सकते। जैसे हम आपसे बोल दिए कि अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, जब तक आप बिलियन का कन्वर्जन जानेंगे ही नहीं तो आप बता ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे, वैसे रटा रटाया चीज चलती रहेगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्जन बताया। कन्वर्जन ज्यादातर 2 चैप्टरों में यूज है और बहुत ज्यादा यूज है। एक आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा आपका इवोल्यूशन। मिलियंस को 10⁶ के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिलियंस को 10⁹ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपका ट्रिलियंस को 10⁻12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि बिलियन का यूज कहाँ आएगा, जब वहां वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में एनसीईआरटी मेंशन करता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गई है, या इवोल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी मेंशन करता है कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो मतलब पुरानी है, या यूनिवर्स हमारा 20 बिलियन ईयर पुराना है। तो जब तक आप बिलियन का कन्वर्जन नहीं सीखेंगे तब तक आप इन सब को नहीं समझ पाएंगे। और फिर ट्रिलियंस ऑफ, ट्रिलियन का मतलब कहाँ है, जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन में पहले ही पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो हमारे स्टार्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर से बिलियन ऑफ ईयर्स में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। इसका मतलब कि जो दूरी है अर्थ और स्टार के बीच की वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर की है, और वो बिलियन ऑफ ईयर पहले से ही अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। यहाँ से आपकी बातें आती है कन्वर्जन की।